आज़ादी की खातिर जानों का नजराना। मकबूजा कश्मीर में आज यौम शहादाए कश्मीर 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने 69 कश्मीरी नौजवानों पर गोलियां बरसाईं। 22 कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके अजान मुकम्मल की। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय फौज की तरफ से 24 घंटे के दौरान दूसरी बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी। रख चक्री के बाद खुई रट्टा सेक्टर में भी बिला इश्तियाल फायरिंग। 11 साल बच्ची और खातून समेत 5 अफराद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन के मोर्चे खामोश। कौम के बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। पाक फौज के 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक इलाका क्लियर कराने के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। शहीद जवानों में सिपाही राजा वहीद, इस्माइल शहबाज और मोहम्मद रिजवान शामिल। शहर कायद में लोड शेडिंग खत्म करने के दावे ठुस। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गुलिस्तानी, जोहर, औरंगी, सरजानी, मंगूपीर, कुरंगी में लोड शेडिंग। साइट एरिया, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में भी बिजली बंद। बिजली बंदिश से कराची का माशी पहिया रुकने लगा। शहर में तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। सनती इलाकों में लोड शेडिंग से पैदावार मुतासिर। सूरत हाल यही रही तो सनतें बंद कर देंगे, सनतकारों की धमकी। गैर एलानिया लोड शेडिंग और इजाफी बिल। पाक सरजमीन पार्टी भी मैदान में आ गई। अरशद बोहरा कहते हैं कराची में बिजली के मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे होने चाहिए। शब्बीर कायम खानी बोले बिजली और पानी की किल्लत का खात्मा ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर लफ्जी वार। सईद गनी के सदर गवर्नर सिंध और अली जैदी पर इल्जामात। कहा PTI रहनुमाओं ने अमन कमेटी को पार्टी में शामिल करने की कोशिशें की। हबीब जान और इमरान खान की 2011 में फोन पर बात हुई। हबीब जान ने तस्दीक की कि PTI के जलसे में अमन कमेटी ने कामयाब कराए। मजीद कहा कि खदशा है हलीम आदिल शेख को नैब से क्लीन चिट मिल जाएगी। नासिर हुसैन शाह ने भी हलीम आदिल शेख को निशाने पर रख लिया। कहा हलीम आदिल शेख ने अपनी बेज़ाब्तियां मान ली। सिंध हुकूमत एक्शन ले रही है, नैब भी कार्रवाई करे। वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। नुकसान हो रहा है, आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इकॉनमी जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। ये फैसला होगा वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। ये फ्रेश मैंडेट आवाम से रुजू किया जाए और फ्री और फेयर इलेक्शन, वोट के फैसले को तस्लीम किया जाए, वोट को इज्जत दी जाए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा मुल्क तबाही की दलदल में फंस चुका, इसका हल नए इलेक्शन और फ्रेश मैंडेट है। अवाम को वोट के जरिए फैसला करने दें मुल्क को कैसे बचाना है। 2020 तब्दीली का साल लग रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की पेशगोई। कहते हैं हुकूमती पार्टी में तब्दीली की आवाजें बुलंद, इत्तेहादी भी नाराज हैं। हुक्मरान जितने दिल मुल्क में रहेंगे मसाइल में इजाफे का सबब बनेंगे। हुकूमत ने मुल्क में तामीराती कामों के लिए नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी बना दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर सरबराह होंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं प्रॉपर्टी में सरमायाकारी की सहूलत 31 दिसंबर तक होगी। 31 दिसंबर के बाद आलमी इदारों की पाबंदियां लग जाएंगी। PIA का अंदरूने मुल्क परवाजें बढ़ाने का फैसला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए परवाजों में इजाफा। इस्लामाबाद से कराची के दरमियान रोजाना 2 परवाजें चलाई जाएगी। लाहौर और कराची के माबैन भी रोजाना 1 परवाज शेड्यूल। PIA की UAE, सऊदी अरब और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए खुसूसी परवाजें भी जारी।
पंजाब में बादलों के घेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद में आज मजीद बारिश की पेशगोई। एशिया विनर बैल की शहर भर में धूम। कराची में सोहराब घोट मवेशी मंडी में एशिया विनर बैल ने 4 चांद लगा दिए। व्यापारी ने 40 मन वजनी बैल के 30 लाख रुपए मांग लिए। आज़ादी की खातिर जानों का नजराना। मकबूजा कश्मीर में आज यौम शहादाए कश्मीर 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने 79 कश्मीरी नौजवानों पर गोलियां बरसाईं। 22 कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके अजान मुकम्मल की। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय फौज की तरफ से 24 घंटे के दौरान दूसरी बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी। रख चक्री के बाद खुई रट्टा सेक्टर में भी बिला इश्तियाल फायरिंग। 11 साल बच्ची और खातून समेत 5 अफराद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन के मोर्चे खामोश। कौम के बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन, पाक फौज के 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक इलाका क्लियर कराने के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। शहीद जवानों में सिपाही राजा वहीद, इस्माइल शहबाज और मोहम्मद रिजवान शामिल। शहर कायद में लोड शेडिंग खत्म करने के दावे ठुस। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गुलिस्तानी, जोहर, औरंगी, सरजानी, मंगूपीर, कुरंगी में लोड शेडिंग। साइट एरिया, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में भी बिजली बंद। बिजली बंदिश से कराची का माशी पहिया रुकने लगा। शहर में तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। सनती इलाकों में लोड शेडिंग से पैदावार मुतासिर। सूरत हाल यही रही तो सनतें बंद कर देंगे, सनतकारों की धमकी। गैर एलानिया लोड शेडिंग और इजाफी बिल, पाक सरजमीन पार्टी भी मैदान में आ गई। अरशद बोहरा कहते हैं कराची में बिजली के मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे होने चाहिए। शब्बीर कायम खानी बोले बिजली और पानी की किल्लत का खात्मा ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर लफ्जी वार। सईद गनी के सदर गवर्नर सिंध और अली जैदी पर इल्जामात। कहा PTI रहनुमाओं ने अमन कमेटी को पार्टी में शामिल करने की कोशिशें की। हबीब जान और इमरान खान की 2011 में फोन पर बात हुई। हबीब जान ने तस्दीक की कि PTI के जलसे में अमन कमेटी ने कामयाब कराए। मजीद कहा कि खदशा है हलीम आदिल शेख को नैब से क्लीन चिट मिल जाएगी। नासिर हुसैन शाह ने भी हलीम आदिल शेख को निशाने पर रख लिया। कहा हलीम आदिल शेख ने अपनी बेज़ाब्तियां मान ली। सिंध हुकूमत एक्शन ले रही है, नैब भी कार्रवाई करे। वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। नुकसान हो रहा है, आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो रहा है, इकॉनमी जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। ये फैसला होगा वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। ये फ्रेश मैंडेट अवाम से रजू किया जाए और फ्री और फेयर इलेक्शन, वोट के फैसले को तस्लीम किया जाए, वोट को इज्जत दी जाए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा मुल्क तबाही की दलदल में फंस चुका, इसका हल नए इलेक्शन और फ्रेश मैंडेट है। अवाम को वोट के जरिए फैसला करने दें मुल्क को कैसे बचाना है। 2020 तब्दीली का साल लग रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की पेशगोई। कहते हैं हुकूमती पार्टी में तब्दीली की आवाजें बुलंद, इत्तेहादी भी नाराज हैं। हुक्मरान जितने दिल मुल्क में रहेंगे मसाइल में इजाफे का सबब बनेंगे। हुकूमत ने मुल्क में तामीराती कामों के लिए नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी बना दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
अनवर अली हैदर सरबराह होंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं प्रॉपर्टी में सरमायाकारी की सहूलत 31 दिसंबर तक होगी। 31 दिसंबर के बाद आलमी इदारों की पाबंदियां लग जाएंगी। PIA का अंदरूनी मुल्क परवाजें बढ़ाने का फैसला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए परवाजों में इजाफा। इस्लामाबाद से कराची के दरमियान रोजाना 2 परवाजें चलाई जाएगी। लाहौर और कराची के माबैन भी रोजाना 1 परवाज शेड्यूल। PIA की UAE, सऊदी अरब और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए खुसूसी परवाजें भी जारी। पंजाब में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद में आज मजीद बारिश की पेशगोई। एशिया विनर बैल की शहर भर में धूम। कराची में सोहराब घोट मवेशी मंडी में एशिया विनर बैल ने 4 चांद लगा दिए। व्यापारी ने 40 मन वजनी बैल के 30 लाख रुपए मांग लिए।